बच्चों, आज हमारे घर खास मेहमान आने वाले हैं। अच्छा, कौन आ रहा है अब्बू? मस्जिद के इमाम साहब, उन्हें आज खाने पर बुलाया है। फिर तो बहुत मजा आएगा। ध्यान रहे बच्चों, हमें उनका खास ख्याल रखना है और उनके लिए खाने का बेहतरीन एहतमाम भी करना ही। चलो, अब मैं चलता हूँ। आइए इमाम साहब, बैठिए। आप हमारे घर आए, हमें बहुत खुशी हुई। जज़ाकल्लाह, मुझे खुशी हुई आपके घर आकर। अब्बू खाना लगा दिया है, आ जाइए। ठीक है बेटा, आप जाओ, हम आते हैं। चलिए इमाम साहब, खाना खाते हैं। उम्मीद है आपको खाना पसंद आया होगा। आपने ठीक से तो खाया ना? जज़ाकल्लाह, खाना बहुत मजेदार था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। मैंने टेबल पर पैसे रखे थे, क्या आपको दिखाई दिया अब्बू? नहीं बेटा, मुझे तो नहीं मिले। तो फिर कहाँ गए? कहीं इमाम साहब ने तो नहीं लिए? मूसा, कितनी गलत बात है बेटा। इस तरह से किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। सॉरी अब्बू। 1 साल बाद। बच्चों, आज इमाम साहब खाने पे आ रहे हैं। क्या वही इमाम साहब जो पिछले साल आए थे? फिर तो मैं उनसे अपने पैसों का जरूर पूछूंगा। आप इस साल भी हमारे घर आए, उसके लिए शुक्रिया। और सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मूसा, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ बेटा, बिल्कुल पूछो। आप जब पिछले साल हमारे घर आए थे, मैंने इस टेबल पर अपने कुछ पैसे रखे थे। आपके जाने के बाद वो कहीं नहीं मिले। क्या वो आपने लिए थे? या अल्लाह! मूसा, बेटा ये क्या बदतमीजी है? अभी माफी मांगो इमाम साहब से। मुझे माफ कर दीजिए इमाम साहब। कोई बात नहीं बेटा, मुझे इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया, बल्कि इस बात का बुरा लगा कि तुमने इस कुरान को 1 साल से नहीं खोला। मैंने पैसे इसी में रखे थे। ये सच में बहुत अफसोस की बात है। जिस घर में कुरान न खोला जाए, वो घर कब्रिस्तान बन जाता है और इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है। इसलिए घर में रोज कुरान की तिलावत करना जरूरी है। बात समझ आई बेटा? जी बिल्कुल। अब मैं हर रोज कुरान पढ़ूंगा इंशाल्लाह। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।